पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के मेथड के बारे में। तो आज एक एक करके उनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में भी उनको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे एक नंबर पे था नॉर्मल नॉर्मल सेविंग। नॉर्मल सेविंग अगर आप मान लीजिए अपने घर में कोई अमाउंट सेव रखते हैं या बैंक में सेव रखते हैं, तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही हो गया। एक तरह का मतलब है कि पैसा बचा रहे हैं अपने रोजमर्रा के इनकम से, पैसा बचा के अपने लिए सेव करके रख रहे हैं। तो बात रह जाता है, तो क्या ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, एक बढ़िया तरीका है पैसे को बचा के रखना? तो अगर 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 अच्छे से आप समझें इसको, तो अगर अगर आप कैश एज ए लिक्विड फंड में कैश के रूप में अगर अपने पास पैसे बचा कर रखते हैं, तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। और आप जैसे इन्फ्लेशन के बारे में अगर जानते होंगे आप, महंगाई हर साल बढ़ती है। पैसा आपके बढ़े ना बढ़े, आपका महंगाई तो बढ़ेगी ही। जैसे आज का 100 रुपये का सामान है, वो अगले साल 105 रुपये, 107 रुपये, 110 रुपये तक हो जाता है, 110 रुपये भी हो जाता है। पर लेकिन आप जो पैसा कैश के फॉर्म में अपने पास जो रखे हुए हैं, वो पैसा तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वैसे का वैसा ही है। 100 का 100 ही, अगले साल 100 रहेगा, उसके अगले साल 100 ही रहेगा। यानी कि आपके इन्फ्लेशन तो बढ़ा, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन पैसे का वैल्यू वैसे ही रह रहा है। यानी कि पैसा डिक्रीज हो रहा है, पैसे के वैल्यू तो घट रही है ना। अब पैसा, आपका पैसा बढ़े ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन आपकी द्वारा खरीदे जाने वाले सामानों की कीमत तो बढ़ती जाती है। तो एक बहुत खराब तरह का इन्वेस्टमेंट माना जाता है इसको। दूसरा इसी में आता है, अगर आप इससे अच्छा क्या करें, आप बैंक में सेव करें। ये भी एक कॉल आता है। तो बैंक में सेविंग करने का क्या मिलता है, 3 से 4% मैक्सिमम कोई कंपनी देती है सेविंग अकाउंट पे। 4 से 5 6% देती है, उससे ज़्यादा कोई सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें, जिसमें उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसका अलग कॉस्ट लगता है। उसके ऊपर आपको हर एक साल उस जितना सेव किए हुए अमाउंट है, उस पर हर एक साल आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। जितना भी आप सेव किए हैं उस पर आपको सेविंग पे अपने टैक्स देना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का बहुत बढ़िया, बिल्कुल खराब इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है 6 7 8 10 10%, और आपका पैसा ग्रो हो रहा है मात्र 3% 2%। तो दूसरा तरीका आ जाता है, आपको एफडी करा लेते हैं। एफडी करा लेते, एफडी में 8 9% मिलते हैं। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसको भी अगर आप ध्यान से देखें, तो एफडी भी कराने में आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। इस पर चार्जेस भी बैंक काटती है अलग, सरकार काटती है आपके सेविंग पे टैक्सेस वो अलग। ये भी आपको फिर महंगाई को बीट करना नहीं कर पाती है। आपका आपकी सेविंग आपके महंगाई को बीट नहीं कर पाती है। ये भी एक बहुत ख़राब इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। एफडी में तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो भी आ जाता है 4 से 5% पे, और निकालने जाओ तो और भी टैक्स लग जाता है। वो बिल्कुल नहीं, समझिए बेकार, बिल्कुल बेकार हो जाता है वो पैसा उस समय जिसमें आप इन्वेस्ट किए होते हैं। तो उसके लिए क्या है, तो आगे उसको आप बहुत नेसेसरी है, आप कुछ पैसे सेव रखना भी चाहते हैं, तो आप सेविंग अकाउंट ही रखिए। एफडी से अच्छा है सेविंग अकाउंट में ही रखिए। और बैंक में जाके ऑटो शिफ्ट ऑन करवा लें। ऑटो शिफ्ट में क्या होता है कि अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपका पैसा रहता है, तो उस पर आपको एफडी इतना इंटरेस्ट मिलने लगता है। और वो सेविंग अकाउंट की तरह होगा, कोई लिमिटेशन नहीं होता कि इतना अमाउंट आप निकाल सकते हैं, इतना अमाउंट आप रख सकते हैं। उसमें आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह पैसा निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब जब उतना अमाउंट से ज़्यादा होगा, तो उस पर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलने लगेगा। तो ऑटो शिफ्ट ऑन करवा लें सेविंग अकाउंट में। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखना ही चाहिए, तो रख सकते हैं। तो इतना ही बस नॉर्मल सेविंग के बारे में। ये एक तरह से अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आगे आगे अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड के बारे में, गोल्ड। तो आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में बड़े अच्छे से बात करेंगे। उस वीडियो में, आगे के वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड जो है एज ए इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। अगर सही है तो क्यों सही है, नहीं है तो क्यों नहीं सही है। इतना ही, चलिए, गुड बाय।